चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ते हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आखिर विशेषण कहते किसे हैं? तो जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आखिर वो विशेषता किसकी बतलाते हैं? तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बतलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण। एक बात आपको मैं बताऊं, जैसे एक वाक्य में लिखता हूं कि काला घोड़ा, ध्यान दीजिए, तो ये जो घोड़ा है वो कैसा है? काला है। तो ये काला जो शब्द है ना, ये क्या कहलाएगा? विशेषण। और जिसकी विशेषता होगी, अर्थात ये काला रंग किसका है? घोड़े का। तो जिसका रहेगा वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। मतलब जो गुण होगा वो विशेषण कहलाएगा और जिसका गुण होगा वो विशेष्य कहलाएगा। इस प्रकार आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं विशेषण को देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मैंने लिखा है, पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुणों के बारे में बताया जाएगा, वो कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या आ जाएगी, वो कहलाएगा संख्यावाचक। कितना आसान है। परिमाणवाचक, ध्यान दीजिए, परिमाण का मतलब होता है जिन चीजों को हम लोग नाप सकें या तौल सकें। तो याद रख लीजिएगा कि नाप और तौल वाली चीजें, जिनको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं, वो परिमाण वाले में आएंगी। और जिनको हम लोग गिन सकते हैं वो किस में आएंगे? संख्या अर्थात गिनती वाले में। गिनती में क्या आएंगे? संख्यावाचक विशेषण। नाप तौल वाले में परिमाणवाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण, ध्यान दीजिए, मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था और सर्वनाम 6 प्रकार का भी मैंने बताया था। तो 6 में से 4 जो सर्वनाम होते हैं वो सब आ जाते हैं विशेषण में, लेकिन एक पुरुषवाचक और एक निजवाचक, ये दोनों का विशेषण नहीं होता है। ठीक है, और बाकी सर्वनाम के जितने भेद मैंने आपको बताए थे, यहां देखिए चारों लिखे हुए हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। और पुरुषवाचक और निजवाचक का विशेषण नहीं होता है। तो अब हम लोग देख लीजिए कि सर्वनाम वाले रहेंगे तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। परिमाणवाचक, जिन चीजों को हम लोग नाप सकें या तौल सकें, वो कहलाएंगी परिमाणवाचक विशेषण। और जिनको हम गिनती में ले सकते हैं वो संख्यावाचक। और बाकी जो बचेंगे वो किस में आ जाएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे। ये भी एक ट्रिक हो सकता है कि यदि आप ये देख लें कि वो जो शब्द है न संख्या वाला है, न परिमाण वाला है, न सार्वनामिक है, तो कौन सा माना जाएगा? गुणवाचक माना जाएगा। लेकिन इसमें भी देखिए, गुणवाचक में भी कई प्रकार के दिए हुए हैं कि कौन कौन जो विशेषण है वो गुणवाचक में आएंगे। तो एक तो दिया है समयवाचक, अर्थात जो समय को सूचित करेंगे। जैसे मैं कह दूंगा कि नया, पुराना, ध्यान दीजिए, नया, पुराना। मैं कह दूंगा प्राचीन, आधुनिक, भूत, भविष्य। तो ये किसमें चला जाएगा? गुणवाचक विशेषण में, लेकिन किसमें? समय वाले में। समय बोधक गुणवाचक विशेषण, जो समय को बतलाएगा वह समय बोधक गुणवाचक कहलाएगा। लेकिन होगा कौन सा? गुणवाचक ही। गुणवाचक में समय वाला आएगा, स्थान वाला आएगा। ध्यान दीजिए, मैं सबको गोला बना देता हूं कि ये सब जो है ये किसमें आएंगे? ये गुण वाले में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, और एक एक करके मैं सब बता रहा हूं। स्थानवाचक, स्थानवाचक का मतलब होता है जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये स्थान होते हैं। तो इसलिए अगर आ जाएगा ऊपर, नीचे, आगे,
पीछे, तो ये सब किस में आ जाएंगे? स्थानवाचक में। लेकिन रहेंगे कौन से? गुणवाचक ही रहेंगे। आकार में चलिए, तो आकार में जैसे चौकोर, गोल, सुडौल, सुंदर, ये सब किस में आएंगे? आकार में। अर्थात जिन चीजों के आकार का वर्णन किया जाएगा वो आकार में आएंगे, और वो किस में चले जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। दशा में आते हैं, तो दशा का मतलब होता है जैसे कि पतला, दुबला, ये सब क्या है? दशा है आपके शरीर की। मोटा, तो ये दशा में आ जाएंगे। दशा में क्या हो जाएगा? दशा में हो जाएगा दुबला, पतला, ठीक है, दुबला, पतला, मोटा, ये सब किस में आएंगे? दशा में। शरीर की दशा के बारे में या किसी वस्तु की दशा के बारे में बताया जाएगा, तब भी वो गुणवाचक विशेषण। रंग या वर्ण एक ही होता है, जैसे काला, गोरा, ये सब किस में आ जाएंगे? गुणवाचक में। पीला, नीला, तो रंग की जब बात कही जाएगी तो वो भी गुणवाचक में ही आएगा, जैसे नीला, काला, गोरा, सुनहरा, ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक में। अब चलते हैं, एक ठो नीचे दिया है गुण, जैसे अच्छा, बुरा, बेईमान, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब गुणवाचक में आ जाएंगे। अच्छा, बुरा, भला, नेक, ये सब किसमें? गुण वाले में। जो गुणों को बताएंगे वो गुणवाचक। संज्ञा वाले में, जैसे मान लीजिए संज्ञा का मैं नाम लेता हूं, जैसे मान के चलिए कि बनारस, और बनारस से अगर विशेषण बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? बनारसी। बंबई से बंबैया, है कि नहीं? कलकत्ता से कोलकाता, कलकत्ता का तो हो ही नहीं सकता है, होगा भी तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन देखिए, ये जो बंबई का बंबैया, बनारस का बनारसी, मेरठ का मेरठी, लखनऊ का लखनवी, बरेली का बरेलवी, ऐसे होता है ना। अर्थात जो नाम है जहां के, उनमें अगर विशेषता को जोड़ दिया जाए तो वो विशेषण बन जाते हैं। बनारस का बनारसी, मेरठ का मेरठी, लखनऊ का लखनवी, है कि नहीं? पाकिस्तान का पाकिस्तानी, भारत का भारतीय, तो ये आपका विशेषण हो जाता है। तो वो संज्ञावाचक, संज्ञा बोधक गुणवाचक विशेषण होता है। इस प्रकार गुणवाचक में आपके ये इतने सारे रहेंगे और ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक में आएंगे। अब चलते हैं संख्यावाचक में। तो संख्यावाचक में देखिए, एक तो निश्चित होगा और एक अनिश्चित होगा। अर्थात निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित को समझ लीजिए। अनिश्चित में अर्थात जब आपको अनिश्चित रहे, आप गिन न सकें, तो रहेगा जैसे सारे लोग आए हैं, तो निश्चित नहीं पता चल रहा है कि कितने लोग हैं, लेकिन है कि सारे लोग हैं, तो वो किस में चला जाएगा? संख्यावाचक में। ध्यान ये देना है कि जिनको आप गिन सकें लेकिन गिनने लायक न दिया हो, तो वो चला जाएगा अनिश्चित में। अर्थात गिन तो सकते हैं लेकिन निश्चित न हो, तो वो किस में आएगा? संख्यावाचक में, लेकिन अनिश्चित वाले में आएगा। जैसे सभी लोग आए हैं, और ये अनेक लोग आए हैं, अनेक लोग बैठे हैं, अनेक लोग पढ़ रहे हैं, फिर कई लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जितने शब्द हैं ये सब अनिश्चित में आएंगे, क्योंकि इनसे निश्चित पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं, लेकिन गिन सकते हैं, गिन तो सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने हैं, तो वो किस में आएगा? अनिश्चित में। अब चलते हैं हम लोग निश्चित वाले में। तो निश्चित देखिए कई प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। इसको हम लोग समझते हैं। एक होता है पूर्णांक, एक अपूर्णांक, एक क्रमवाचक, एक आवृत्तिवाचक, एक समूहवाचक, एक प्रत्येक बोधक वाचक। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक जिसमें अंक पूरा पूरा हो, संख्या पूरी हो, जैसे 2, 8, मैं कहूं कि 50 लोग आए हैं, तो संख्या देखिए पूरी है, इसलिए इसको कहेंगे पूर्णांक। जब भी पूरी संख्या रहेगी, पूर्ण अंक रहेगा, तो वो पूर्णांक में चला जाएगा। और अपूर्णांक अर्थात संख्या पूरी ना हो, जैसे मैं कहूं कि 1.25, 2.5, 1.5, है कि नहीं? तो ये पूरा नहीं होता है,
ये अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, इसीलिए अपूर्णांक कहा जाता है। अब चलते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब क्रम से, तो जैसे मैं कहूंगा पहला, तीसरा, चौथा, 50वां, ये देखिए ये क्रम है। मैं कहूंगा कि 5वां आए तो 1 2 3 4 5वां आएगा गिन करके, अर्थात 5वां व्यक्ति आ जाएगा। तो जब क्रम की बात की जाएगी तो वो कहलाएगा क्रमवाचक। जैसे पहला, तीसरा, 20वां, 18वां, 5वां, 7वां, ऐसे रहेगा। आवृत्तिवाचक में चलते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है बार, कई बार। जैसे मैं कह दूंगा दूना, दूना मतलब 2 बार, तिगुना मतलब 3 बार। हो गया कि नहीं हो गया? तिगुना माने 3 बार हो जाएगा। देखिए तिगुना, तिगुना का मतलब 3 बार, चौगुना 4 बार, है कि नहीं? तो आवृत्ति जिसमें आएगी, अर्थात संख्या को जब गुणा में कर दिया जाएगा, गुने में कर दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा आवृत्तिवाचक। लेकिन ये सब रहेंगे किसमें? निश्चित वाले में ही। अब चलते हैं समूहवाचक। जैसे मैं कहूंगा कि चारों लड़के आ जाओ, तीनों लोग आ जाओ, 20 लोग आ जाओ, तो वो क्या है? समूह हो जाएगा। इसलिए वो क्या हो जाएगा? समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए तीनों, चारों, 20, 50, हजारों, हजारों लोग आ जाओ, अर्थात 1000 आ जाओ, तो ये क्या कहलाएगा? जब समूह की बात की जाएगी तो वो किसमें चला जाएगा? निश्चित वाले में, और वो भी संख्यावाचक में। अब चलते हैं प्रत्येक बोधक। प्रत्येक का मतलब होता है एक। जब एक की बात की जाएगी, ऐसे कहेंगे कि एक एक को मिठाई दे दो, प्रत्येक को बुलाओ, हर एक को बुलाओ, यही दिया रहेगा। प्रत्येक, हर एक, एक एक, ऐसे दिया रहेगा, तो किसमें आएगा? प्रत्येक बोधक में। इस प्रकार संख्यावाचक अर्थात जिनको हम गिन सकते हैं वो आएंगे संख्यावाचक में। होंगे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जहां पता न चले कि कितने लोग हैं वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। और जहां पता चल जाए, जिनको हम लोग जान जाए कि इतने हैं, तो वो निश्चित में आएगा। और निश्चित देखिए इतने प्रकार का होता है, ये मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में यह ध्यान देना है कि चीजें या तो नापने वाली होनी चाहिए या फिर तौलने वाली, तो वो किस में आएंगी? परिमाणवाचक में। जैसे देखिए निश्चित को हम लोग लेते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर देखिए हम लोग नापते हैं, है कि नहीं? तो नापने वाली चीज परिमाण में आएगी, इतना याद रखिएगा। और मापने वाली, तौलने वाली चीज, जैसे मैं कहूंगा कि 2 किलो आटा, ध्यान दीजिए, तो आटे को क्या किया जाता है? तौला जाता है। नाप तौल वाली चीजें रहेंगी और निश्चित संख्या दी रहेगी, तो वो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अब ये आप लोग ध्यान दीजिए कि संख्या तो इसमें भी है, संख्या इसमें भी है, लेकिन बात यह है कि इसमें गिनते हैं और इसमें नापते और तौलते हैं। याद रखिएगा कि जब भी नापेंगे और तौलेंगे तो वो परिमाणवाचक होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अनिश्चित वाले को, देखते हैं कि परिमाणवाचक में अनिश्चित। जैसे मैं कहूं कि 1 लीटर पानी दो, तो 1 लीटर तो निश्चित हो गया, लेकिन मैं कहूं कि थोड़ा पानी दो, तो ये जो थोड़ा है ये अनिश्चित है, पता नहीं है कि इतना दें कि इतना दें कि इतना दें। निश्चित न हो तो वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित। अर्थात नाप तौल वाली ऐसी चीज जो निश्चित न हो। जैसे मैं कहूंगा कि कुछ कपड़े दो, तो कुछ कपड़े दो मतलब पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है, इसलिए वो चला जाएगा किसमें? अनिश्चित वाले में। कपड़े को क्या करते हैं? नापते हैं, और वो भी पता नहीं है कि कितना कपड़ा दें, इसलिए वो अनिश्चित में। अगर मैं कह दूंगा 2 मीटर दो, 10 मीटर दो, तो वो निश्चित हो जाएगा। मैं कह दूंगा कुछ कपड़ा दो, तो अनिश्चित हो जाएगा, है कि नहीं? और जैसे मैं कहूंगा कि अधिक पानी दो, अधिक घी दो, अधिक तेल दो, अधिक आटा दो, तो ये सब चीजें क्या है? नापने वाली, तौलने वाली चीजें हैं। इसलिए अगर आपको निश्चित पता चले तो निश्चित परिमाणवाचक, और जब निश्चित पता न चले तो अनिश्चित परिमाणवाचक कर देंगे। ठीक है। आगे चलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ध्यान दीजिएगा
जब भी सर्वनाम मैंने पढ़ाया था तो सर्वनाम में 6 भेद, 6 में से 2 को छोड़िए, पुरुषवाचक को और निजवाचक को। अब चलते हैं, जो 4 बचे हैं वो चारों अगर विशेषण के रूप में आ जाएं तो वो कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, विशेषण की बात चल रही है, अर्थात जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करने लग जाएं तो वो कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए निश्चयवाचक में यह वह ये वे इन उन इस उस ऐसे होता है। जैसे मैं कहूंगा कि उस लड़के को बुलाओ तो ये निश्चयवाचक है, निश्चित की तरफ इशारा कर रहा है कि उस लड़के को बुलाओ, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब चलिए मैं कह दूंगा कि ये लड़के इधर आए, अर्थात निश्चित इशारा किया जा रहा है कि ये लड़के, तो विशेषता है कि ये लड़के, इसलिए वो कहलाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे चलिए अनिश्चयवाचक, जिसमें निश्चित हो ही ना, जैसे मैं कहूं कि कुछ लोग आए हैं, कोई आया है, जिसमें निश्चित ही ना हो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम होना चाहिए और उसमें अगर विशेषण पूछेगा तो अगर अनिश्चय रहेगा तो अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, और निश्चय रहेगा तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछ देगा तो वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आसान है, प्रश्न पूछा तो प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम जो प्रश्नवाचक हो लेकिन विशेषण का काम करते हो तो वो क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अंत में चलते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक में कहूंगा कि जो लड़का आया था उसे बुलाओ, तो ये विशेषता है कि जो लड़का आया था, ये विशेषण का कार्य कर रहा है, जो जिसका, जिसकी कलम है उसको बुलाओ। तो ये जो शब्द है जो जिसका, ये सब संबंध को दर्शाते हैं, इसलिए ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार देखिए आपका ये जो सर्वनाम है, ये जो विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, ये आपका समाप्त हुआ। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, बिल्कुल शॉर्टकट में, संक्षिप्त में। जैसे अगर सर्वनाम रहेंगे तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, निश्चित की बात होगी तो निश्चयवाचक, अनिश्चित की बात होगी तो अनिश्चयवाचक, प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, और संबंध को बताएगा तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक में चलिए, जब चीज नापने या तौलने वाली रहेगी और निश्चित रहेगा कि 1 किलो 2 मीटर ऐसे, तो वो निश्चित परिमाणवाचक, और जब पता न चले तो वो कहलाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ध्यान रखिए, संख्यावाचक में आएंगे तो उसमें गिनती रहती है, एक अनिश्चित और एक निश्चित। तो जो निश्चित रहेगी इसमें देखिए ये सब चीजें रहेंगी, अनिश्चित में आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप गिन सकते हैं, याद रखिएगा। संख्यावाचक में गिन सकते हैं, अब परिमाणवाचक में तौल सकते हैं, याद रखिएगा, तौल सकते हैं या नाप सकते हैं। और गुणवाचक में इनसे जो भी बच जाएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, गुणवाचक में। मैंने बताया समय का हो, स्थानवाचक हो, आकारवाचक हो, दशा बतलाने वाले शब्द हों, रंगों का वर्णन करने वाले शब्द हों, गुणों को बताने वाले शब्द हों, या संज्ञा के आधार पर बनाए हुए शब्द हों, तो वो सब क्या कहलाएंगे, गुणवाचक कहलाएंगे। इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा कि सर्वनाम तो सार्वनामिक विशेषण, परिमाण नाप तौल तो फिर परिमाणवाचक, संख्या गिनती तो संख्यावाचक विशेषण, और गुणों की बात तो गुणवाचक विशेषण। इस प्रकार आपका यह समास आपका यह जो विशेषण है पूरी तरह से समाप्त हो गया।